अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। खबर दर खबर में खुश आमदेद। टीपू सुल्तान हिंदुस्तान की तारीख़ का एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा हुक्मरान गुज़रा है जिस पर पूरी तारीख़ को फ़ख्र है, पूरे बर्र सग़ीर को, पूरे हिंदुस्तान को नाज है। और दुनिया भर में टीपू सुल्तान की जंगी महारत, उनके कमालात और उनके निज़ाम सल्तनत के चलाने का जो अंदाज़ था, जो स्टाइल था, उसकी तारीफ़ होती है। बीजेपी अब उनको विलन बनाकर पेश कर रही है, मुतअस्सिब करार दे रही है और उस पर कई सारे इल्ज़ामात लगा रही है। आरएसएस और बीजेपी का नज़रिया भी टीपू सुल्तान के बारे में पहले वही था जो सब लोगों का है, लेकिन अब बीजेपी ने अपना नज़रिया बिल्कुल बदल लिया है और तारीख़ से टीपू सुल्तान का नाम मिटाने की बातचीत चल रही है। खबर दर खबर में आज हम यही तफसील से आपको बताने जा रहे हैं कि टीपू सुल्तान कौन थे, बीजेपी का नज़रिया उनके बारे में पहले क्या था, अब बीजेपी क्या कर रही है और क्यों बीजेपी ऐसा कर रही है। आप देख रहे हैं खबर दर खबर शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। टीपू सुल्तान मैसूर सल्तनत के बादशाह थे। 18वीं सदी में सल्तनत मैसूर जो थी वो पूरे कर्नाटका पर मुश्तमिल थी। उसके अलावा तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा मैसूर किंगडम का हिस्सा था, मैसूर किंगडम में आता था। उसके बादशाह थे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान वहाँ के एक अजीम, मजबूत और ताकतवर हुक्मरान थे। कई महाज पर उनकी लड़ाई थी, यानी एक तरफ अंग्रेज़ों से उनकी लड़ाई जारी थी, एक तरफ मरहटों से उनकी लड़ाई थी, एक तरफ निज़ाम की फ़ौज से उनकी लड़ाई जारी थी और हर एक के टीपू सुल्तान ने दांत खट्टे किए हुए थे, हर एक को वो शिकस्त दे रहे थे। अंग्रेज़ों की फ़ौज को उन्होंने 2 से ज़ायद मरतबा शिकस्त दिया था और बदतरीन शिकस्त से दो चार किया था। उनकी कामयाबी यह थी कि उनकी जो फ़ौज थी बहुत मुनज़्ज़म थी। उन्होंने उस दौर में मिसाइल बना लिया था, मंजनीक बनाया था और तोप का इस्तेमाल किया था। तो इस तरह उनकी फ़ौज बहुत मुनज़्ज़म थी। आखिरी मरतबा उनकी शिकस्त हुई, अंग्रेज़ों के हाथ शिकस्त होगी और शिकस्त की वजह यह थी कि उनके अपने सिपा सलार और वज़ीर आज़म मीर सादिक ने उनके साथ गद्दारी की, फ़ौज को अंग्रेज़ों के साथ मिला दिया। और इस वक्त जब वो अंग्रेज़ों के सामने थे तो तन्हा थे, उनकी फ़ौज नहीं थी और लड़ते हुए उन्होंने अपनी जान आफरी के सुपुर्द कर दी। जब अंग्रेज़ों की फ़ौज के सामने टीपू सुल्तान तन्हा हो गए तो उस वक्त टीपू सुल्तान के जो चंद खुद्दाम थे, चंद करीबी लोग थे, उन्होंने टीपू सुल्तान से कहा कि हुजूर आप तन्हा है, इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, हथियार डाल दीजिए, गिरफ्तार हो जाइए इनके हाथों। हमें उम्मीद है ये कि आपके साथ बुरा नहीं करेंगे, आपको ज़िंदा रखेंगे। टीपू सुल्तान ने तारीख़ी जुमला कहा, शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। ये जुमला तारीख़ का हिस्सा है, फ़ख्र का हिस्सा हो गया है और हर कोई जब अपनी बहादुरी की दास्तान रकम करता है तो ये जुमला बोलता है। टीपू सुल्तान के निज़ाम सल्तनत में सबसे अहम बात यह थी कि वो मंदिरों को गिरान देते थे, हिंदू मुस्लिम यकजहती की रवायत काम कर रहे थे और हर एक को लेकर चल रहे थे। उस टीपू सुल्तान का नाम व निशान, उनकी हिस्ट्री और उनकी तारीख़ को बीजेपी की मौजूदा हुकूमत तारीख़ से मिटाना चाह रही है। और अब यह फ़ैसला लिया गया है कि निसाब में जहाँ जहाँ टीपू सुल्तान का तस्करा है उसको हज़फ कर दिया जाए। इससे पहले येदियुरप्पा ने अपनी सरकार बनते ही 10 नवंबर को टीपू जयंती मनाने का फैसला मनसूख कर दिया। टीपू सुल्तान के बारे में कर्नाटका के एक एमएलए हैं बीजेपी की पार्टी से, अपाचू रंजन, उन्होंने वहाँ के वज़ीर तालीम सुरेश कुमार को एक ख़त लिखा है और ख़त में कहा है कि टीपू सुल्तान ने बहुत सारे हिंदुओं का, सिखों का, ईसाइयों का मज़हब तब्दील कराया था, उनका कत्ल किया था, बहुत सारे मंदिरों को उन्होंने मुनहदिम कराया था। टीपू सुल्तान एक मुतासिब बादशाह था, इसलिए तारीख़ की किताबों में और निसाब में जहाँ जहाँ टीपू सुल्तान का तस्करा है उसको हज़फ कर दिया जाए। सुरेश कुमार ने उसको सीरियस ले लिया। उसके बाद कर्नाटक के मौजूदा वज़ीर आला बी एस येदियुरप्पा का भी बयान आ गया और कहा कि इस पर एक कमेटी तश्कील दे दी गई है और कमेटी फ़ैसला करेगी कि इसके बारे में क्या करना है। बीजेपी ने इससे पहले भी इस तरह का काम करने की कोशिश की थी, बात 2006 की। 2006 में कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस यानी जनता दल सेकुलर की मुश्तरका हुकूमत थी और वज़ीर आला थे HD कुमार स्वामी, जो पिछले दिनों कांग्रेस की वजह से वज़ीर आला बने हुए थे। वो किस्मत के वज़ीर आला हैं, हमेशा बन जाते हैं। उनके चीफ मिनिस्टर होते हुए वज़ीर तालीम थे HD शंकर मूर्ति। HD शंकर ने उस वक्त ये तजवीज़ पेश की, प्रपोज़ल रखा कि टीपू सुल्तान के बारे में आरएसएस की जो सोच है, आरएसएस का जो मिजाज है, उसके मुताबिक तारीख़ लिखी जाए। और इसको उन्होंने आगे बढ़ाया और कहा कि इस वजह से तारीख़ लिखी जाए और कर्नाटक में जो निसाब तालीम है, यहाँ जो टीपू सुल्तान का तस्करा है, उसको हटा दिया जाए, क्योंकि एक निसाब तालीम कन्नड़ ज़ुबान में है
اور ٹیپو سلطان کنڑ زبان کے مخالف تھے، وہ فارسی زبان میں اپنی حکومت چلاتے تھے، وہ اسلامی تہذیب و ثقافت کو فروغ دے رہے تھے۔ کرناٹکا کی یہاں کی جو تہذیب و ثقافت ہے اس سے ان کو بیر تھا، اس سے ان کو عداوت تھی۔ یہ انہوں نے دلیل پیش کی اور اس کے بعد آگے اس کام کو بڑھایا۔ بی جے پی اور جے ڈی ایس کی ایک میٹنگ بھی ہو گئی، لیکن ان کا یہ منصوبہ ناکام ہو گیا، اور ناکامی کی وجہ بتائی جاتی ہے کہ اسی دوران کرناٹک میں سیلاب آ گیا، شدید سیلاب آیا اور کئی دریا میں پانی بہت زیادہ آ گیا، اور اس کی وجہ سے ان کا یہ منصوبہ ناکام ہو گیا، آگے اس پر بات نہیں ہو پائی۔ ایچ ڈی شنکر مورتی نے جو دلیل پیش کی تھی کہ وہ کنڑ زبان کے مخالف تھے اور فارسی زبان میں اپنی حکومت چلاتے تھے، ان کا دعویٰ بالکل سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ میسور آرکیالوجیکل سروے نے اسی وقت جاری کیا تھا کہ ان کے پاس 30 سے زائد ٹیپو سلطان کے ایسے خط ہیں جنہوں نے کنڑ میں لکھا ہے، اور یہ خط انہوں نے شنکر آچاریہ کو لکھا ہوا ہے جو مندروں کو گران دیتے تھے اور دوسری چیزیں دیتے تھے، اس بارے میں بات چیت ہے۔ تو یہیں سے ان کا دعویٰ خارج ہو جاتا ہے کہ وہ کنڑ زبان کے مخالف تھے۔ اس وقت سریش کمار کو اپاجو رنجن جو خط لکھا ہے اس میں انہوں نے دلیل دی ہے کہ یہ ٹیپو سلطان قاتل تھا، ہندوؤں کا مذہب تبدیل کراتا تھا، اس لیے اس کا نام و نشان تاریخ سے اور نصاب تعلیم سے مٹا دیا جائے۔ تو دیکھیے بی جے پی کا نظریہ کس طرح تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بی جے پی جو آج اس طرح کی بات کر رہی ہے، یہی بی جے پی کل تک ٹیپو سلطان کی تعریف بھی کر رہی تھی۔ یاد ہوگا 2012 میں کرناٹک میں بی جے پی کی حکومت تھی اور وہاں کے وزیر اعلیٰ تھے جگدیش شیٹر۔ اس وقت وہاں کی حکومت نے کتاب شائع کی، اور کتاب دراصل حکومت کے تحت ایک محکمہ ہے، کنڑ اینڈ کلچر محکمہ، اس محکمہ کے تحت کتاب شائع ہوئی جس کا نام تھا ٹیپو سلطان اے کروسیڈر فار چینج۔ اس کتاب کو لکھا تھا شیخ علی نے، اور یہ کتاب 283 صفحات پر مشتمل تھی۔ اس کتاب کا جب اجرا ہوا تو اس اجرا میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ جگدیش شیٹر کا ایک پیغام پڑھ کر سنایا گیا، اور ان کا وہ پیغام اس کتاب میں بھی شامل ہے۔ اس خط میں انہوں نے ٹیپو سلطان کی تعریف کی ہے بہت فراخ دلی کے ساتھ۔ خط میں جگدیش شیٹر نے لکھا ہے کہ ریاست کی ترقی کے حوالے سے ٹیپو سلطان کی جو سوچ تھی، ریاست کو ترقی یافتہ بنانے کے حوالے سے ٹیپو سلطان کا جو آئیڈیا تھا، جنگی معاملات میں ان کے پاس جو غیر معمولی صلاحیت تھی اور مہارت تھی، یہ چیزیں بتاتی ہے کہ اس وقت کے ایک ممتاز اور عظیم رہنما تھے۔ جگدیش شیٹر نے اپنے خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ ٹیپو سلطان عظیم فریڈم فائٹر یعنی مجاہد آزادی تھے۔ یہ بی جے پی کا نظریہ ہے۔ اس کے علاوہ 1970 کی دہائی میں آر ایس ایس نے بہت سارے بکلیٹ اور کتابچے شائع کیے تھے جس کا نام تھا بھارت بھارتی، اس میں ٹیپو سلطان کا بھی تذکرہ ہے، اور وہاں آر ایس ایس نے ٹیپو سلطان کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی ہے جو باتیں آج کل آر ایس ایس کے لوگ کر رہے ہیں یا بی جے پی کے لوگ کر رہے ہیں۔ تو اس وقت آر ایس ایس کے بارے میں بی جے پی کا یہ نظریہ تھا، جو تاریخ میں ہے، جو سچائی ہے کہ وہ ایک عظیم حکمراں تھے، ہندو مسلم سب کو ساتھ ملا کر انہوں نے حکومت کی تھی۔ لیکن آج بی جے پی اور آر ایس ایس دونوں کا نظریہ بدل گیا ہے۔ ٹیپو سلطان پر اب یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ہندوؤں کا مذہب تبدیل کرایا تھا۔ اس بارے میں ایک تاریخ اور ایک واقعہ ہم آپ کو یہاں بتانا ضروری سمجھتے ہیں۔ بی این پانڈے ہندوستان کے بہت مشہور مورخ اور ہسٹورین گزرے ہیں، وہ راجیہ سبھا کے ممبر بھی تھے۔ انہوں نے راجیہ سبھا میں ایک تقریر کی، راجیہ سبھا کی تقریر ریکارڈ کا حصہ ہوتی ہے۔ وہاں وہ بتاتے ہیں کہ 1928 میں ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا، وہاں جو اسٹوڈنٹس موجود تھے، جو طلبہ موجود تھے، ان کا یہ گمان تھا کہ ٹیپو سلطان نے 300 برہمنوں کو دھمکی دی تھی کہ وہ اپنا مذہب تبدیل کر لیں، یعنی اسلام قبول کر لیں، ورنہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اور ٹیپو سلطان کی دھمکی کی وجہ سے 3000 ہندو برہمنوں نے اپنا مذہب قبول کر کے اسلام اپنا لیا۔ اگر ٹیپو سلطان کی دھمکی نہیں ہوتی، تلوار کے نوک پر ان کو دھمکی نہیں دی جاتی تو اپنا مذہب نہیں تبدیل کراتے، تو تلوار کی نوک پر ٹیپو سلطان نے 3000 برہمنوں کا مذہب تبدیل کرایا تھا۔ یہ ان طلبہ کا گمان تھا۔ بی این پانڈے کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے اس وقت کے مشہور مورخ تھے ایک اور پروفیسر شاستری سے کہا کہ تم تحقیق کرو اور بتاؤ کہ بات کہاں تک سچ ہے، واقعی ایسا ہے یا غلط ہے۔ شاستری نے تحقیق کر کے بتایا کہ ساری چیزیں بکواس ہے، فولس ہے، جھوٹ ہے، ایسا کوئی تذکرہ نہیں موجود ہے۔ میسور گزیٹر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ٹیپو سلطان 156 مندروں کو سالانہ گرانٹ دیتے تھے، یہ تاریخ میں موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بی جے پی ایسا کیوں کر رہی ہے؟ بی جے پی کے بارے میں ہم نے بتایا کہ پہلے ان کا نظریہ کیا تھا اور اب کیا ہے۔ اس کے علاوہ کئی ساری تصویر موجود ہیں سوشل میڈیا پر اور گوگل پر، جس میں بی جے پی کے سابق وزیر اعلیٰ جو کرناٹک میں بی جے پی کے سابق وزیر اعلیٰ تھے جگدیش شیٹر، موجودہ وزیر اعلیٰ بی ایس یدورپا اور آر اشوک، یہ سب وہ ٹوپی پہنے ہوئے ہیں جو
टोपी शेर मैसूर टीपू सुल्तान पहनते थे, तो उस तरह की टोपी इन लोगों ने पहन रखी है। ये चीज़ें बताती है कि पहले बीजेपी का नज़रिया कुछ और था और अब बीजेपी ने अपना नज़रिया कुछ और बदल लिया है। एक अंग्रेज़ मुअर्रिख़ है, उन्होंने लिखा है, और न्यूज़ क्लिक एक मारूफ वेबसाइट है, वहाँ एक मजमून आज शाया हुआ है। उस मजमून में लिखा गया है कि कई ऐसे लोग जो टीपू सुल्तान के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, अंग्रेज़ों की फ़ौज में शामिल थे, उन्हीं में से एक ने किताब लिखी है और उस किताब में विक्सम ने बताया है कि टीपू सुल्तान हिंदू मुस्लिम यकजहती के अलंबरदार थे और उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही या कोई ऐसी बात नहीं की जिसका आजकल के हिंदू तस्करा करते हैं। उस किताब में यह भी लिखा गया है, उस किताब में यह भी लिखा है कि 1990 की दहाई के बाद कुछ शिद्दत पसंद हिंदुओं ने टीपू सुल्तान की छवि बिगाड़ने की कोशिश की और उनको एक विलन बनाकर पेश किया और कहा कि ऐसे तो वैसे, उससे पहले ऐसी कोई बात नहीं थी। और सच्चाई भी यही है कि हमने 1970 का भी तस्करा किया, जिसके बारे में आरएसएस का क्या नज़रिया था। तो ये सच है कि आरएसएस का नज़रिया और बीजेपी का नज़रिया पहले कुछ और था, कुछ और अब है। सोशल मीडिया पर कई सारी तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें बीजेपी के साबिक वज़ीर आला जगदीश शेल्टर और मौजूदा वज़ीर आला BS येदियुरप्पा टीपू सुल्तान जैसी टोपी पहने हुए हैं। कांग्रेस की जब हुकूमत बनी थी तो 2015 में कांग्रेस ने टीपू जयंती मनाने का ऐलान किया था और 10 नवंबर को 2015 से मुसलसल टीपू जयंती मनाई जा रही थी। इस साल जैसे ही कांग्रेस की सरकार गिराकर बीजेपी की सरकार बनी, उन्होंने पहली फुर्सत में फैसला लिया कि हम टीपू जयंती को ख़त्म करते हैं। बीजेपी की इस पूरी मुहिम का तस्करा महज यह है कि उसे लगता है कि मुस्लिम वोट अब हमें नहीं मिल रहा है, तो हिंदुओं को मुत्तहिद करने के लिए मुस्लिम हुक्मरान की छवि बिगाड़ कर पेश कर दो और बताओ कि टीपू सुल्तान एक जालिम था, एक कातिल था, एक बदतरीन हुक्मरान था, जबकि सच्चाई ऐसा कुछ भी नहीं है। तो महज हिंदुओं को मुत्तहिद करने के लिए बीजेपी ऐसी बात कर रही है, सच्चाई इसके ख़िलाफ़ है। और जो हमारे हिंदू नाजरीन हैं, जो हिंदू व्यूवर्स हैं, जहाँ भी हैं दुनिया के जिस खत्ते में भी, उन्हें ख़ुद चाहिए कि तहक़ीक़ करें टीपू सुल्तान के बारे में कि उनकी हिस्ट्री क्या रही, उनका नज़रिया क्या रहा है, और फिर वो बीजेपी के बहकावे में आवे। तो बीजेपी कहीं ना कहीं हिंदुओं को भटकाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी हिंदुओं का फ़ायदा करने के बजाय या हिंदुओं को जॉब देने के बजाय, रोज़गार देने के बजाय, उनका काम करने के बजाय मुस्लिम बादशाहों की या मुस्लिम हिस्टोरियन की या मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करके उन्हें खुश करना चाह रही है। और शायद मुल्क के हिंदुओं को बीजेपी ने इतना बेवकूफ़ समझ रखा है कि महज इस वजह से खुश हो जाएंगे और उन्हें वोट देंगे। बीजेपी इसी साजिश को मुल्क के अलावा कर्नाटक में अपना रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? क्या वाकई बीजेपी आपको बेवकूफ़ बना रही है और आप बनते जा रहे हैं, या आप बीजेपी के इस हरबे से बेवकूफ़ नहीं बनेंगे? कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। खबर दर खबर में फिर हम किसी और मौजू पर बात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।